अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। परमेश्वर का आत्मा बोला आराधना में बताना, इसलिए आपको आराधना में बता रहा हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में प्रियो ऐसा एक समय आता है कि परमेश्वर उसको क्या देता है, मौका देता है, ताकि उस मौके से उसको बल मिले, उसको अनुभव मिले, वो परमेश्वर की महिमा को देखने पाए और उसके चमत्कार को, छुटकारे को देखने पाए। क्योंकि ये जो सफर है मसीह जीवन में प्रियो, ये हमारा आज हमारे कल के लिए हमको तैयार करता है, हमारा आज हमारे भविष्य को तैयार करता है। जब हम उत्पत्ति 28 में याकूब को देखते हैं प्रियो, एसाव के साथ भागता हुआ आता है, रात को पत्थर को सिरहाने रख के सो जाता है, और जब रात को सोता है तो परमेश्वर उसको एक स्वप्न दिखाते हैं। स्वप्न में वो सीढ़ी देखता है जो धरती से स्वर्ग तक है, और स्वर्गदूत उस पर से ऊपर नीचे आ रहे हैं। लेकिन प्रियो ध्यान देना, इसके पहले कभी भी वचन में याकूब का परमेश्वर करके बोला नहीं गया है। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर को हमने देखा है वचन में। पता है क्यों देखा है? जब हम अब्राहम के परमेश्वर को बोलते हैं, क्योंकि अब्राहम का परमेश्वर के साथ में क्या है, एक एक्सपीरियंस है। मोराया पर्वत पर अब्राहम ने जो किया वो एक्सपीरियंस है। इसहाक के पास भी एक्सपीरियंस है मोराया पर्वत का, कि जब उसने पिता के लिए क्या किया, वो सबमिट किया। इसलिए अब्राहम का परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर है। लेकिन याकूब का परमेश्वर बनना याकूब के हाथ में था। तो जब याकूब इस दर्शन को या इस स्वप्न को देखता है प्रियो, पता है सुबह उठता है और वो बोलता है निश्चित इस स्थान में परमेश्वर था और ये स्वर्ग का द्वार है। यहां पे पता है प्रियो, एक चीज हम सीख सकते हैं कि एक कलीसिया में क्या होना चाहिए। यदि एक कलीसिया में आपके पास, आपको यदि परमेश्वर की ओर से प्रकाशन ना मिले, यदि परमेश्वर के साथ उस कलीसिया का संबंध ही ना हो, तो ये वो स्थान है जहां पे हमें दर्शाता है कि कलीसिया कैसी होनी चाहिए। जहां पे परमेश्वर का आत्मा उतरता है, जहां पे परमेश्वर का आत्मा काम करता है, जहां पे परमेश्वर का आत्मा बोलता है। यहां पे याकूब इनोसेंट था, जिंदगी भर धोखा दिया, जिंदगी भर छल किया। जब उसके सामने में एक सुपरनैचुरल स्वप्न आया, वो समझ नहीं पाया और उसने क्या बोला, यकीनन यहां पे परमेश्वर था। पता क्या हुआ उसके बाद? बेचारा याकूब 20 साल, कितने साल? 20 साल लाबान के यहां पे मजदूरी करता है, और वही छल और कपट उसके साथ होता है। परमेश्वर ने उसको एक मौका दिया, लेकिन उस मौके को उसने खो दिया। वो समझ नहीं पाया कि ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। यदि उसका परमेश्वर के साथ वहां एक संबंध बनता तो शायद उसके 20-21 साल व्यर्थ नहीं जाते, उसके जीवन में वैसी अनहोनी नहीं होती। लेकिन वो समझ नहीं पाया वहां पे क्या हो रहा है। जब हम 32 में आते हैं, जो वचन हमने आज सुना, परमेश्वर बोलता है चलो दूसरी कोशिश करते हैं। इस बार जब उसको समझ नहीं आ रहा, उसको समझ गया कि पहली बार भी ऐसा हुआ है। 28वें अध्याय में मैंने दर्शन देखा, मैं समझ नहीं पाया। उसका परिणाम क्या हुआ? 20 साल मजदूरी की। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है, ये एसाव ने मुझे मारने के लिए भेजा है या खुद परमेश्वर तो नहीं है। वायदा मेरे जीवन में है, पिता का वायदा है, पिता का आशीष है। इसलिए प्रियो, जब उसको स्वर्गदूत ने बोला मुझे जाने दे, उसने बोला नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। पता है क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि पिछली बार मैंने उसको इग्नोर किया तो 20 साल मैंने मेहनत किया। अब ये मौके को मैं छोड़ने नहीं वाला। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुझे मेरे जांग को निकालना है, निकाल ले। तुझे मुझे मारना है तो मुझे मार ले। जिस इंसान ने जिंदगी में मौकों को छोड़ा है, सिर्फ वही इंसान समझ सकता है एक मौके का वैल्यू क्या होता है। और जब उसका नाम याकूब से उसका नाम इसराइल रखा गया, तो वहां पे उसने उस जगह का नाम पता क्या रखा? पेनिएल।
उसको समझा कि उसने परमेश्वर को देखा है और परमेश्वर ने उसकी जान बख्श दी है। पता है प्रियो, इसके बाद से बोला जाएगा अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु। अब याकूब के पास एक एक्सपीरियंस आ गया है, अब वो याकूब का प्रभु बन जाएगा। और जब हम भजन संहिता 24 उसका 6 पढ़ते हैं, पता है वहां पे परमेश्वर क्या बोलता है? ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी हैं। पता है कौन? याकूब वंशी। परमेश्वर वहां पे याकूब वंशी जैसा बनने को बोलता है। एक ऐसा व्यक्ति का एग्जाम्पल देता है जो छल करता था, जो कपट करता था, जिसके अंदर में कोई अच्छाई नहीं थी। एक चीज था, गलती से सीखा, 20 साल उसके गए, लेकिन जब परमेश्वर ने मौका दिया, उसने बोला अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब तक तू मेरी परिस्थिति नहीं बदलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो टूटा था, भूखा था, प्यासा था, अपने परिवार को छोड़ दिया, ये सोच के शायद मैं अपनी पत्नी को कभी देख भी नहीं पाऊंगा, हो सकता है मैं अपने बच्चों को कभी देख नहीं पाऊंगा। अकेला थकेला वहां खड़ा था, सबसे लोवेस्ट मोमेंट पे वहां पे खड़ा था याकूब। लेकिन उस लोवेस्ट मोमेंट में, सबसे गिरे हुए परिस्थिति में उसकी मुलाकात होती है। यही समय है प्रियो परमेश्वर से पुकारने का, और नहीं। हो गया अब और नहीं प्रभु, मेरी पीढ़ी मुझसे बेहतर निकलने पाए, मेरे आने वाले वंश मुझसे बेहतर निकलने पाए, मेरा परिवार को, मेरे पिता को, मेरे परिवार के लोगों को भले शैतान खा गया, लेकिन अब बचे हुए लोगों को शैतान खाने नहीं पाएगा। बचे हुए लोगों का जिंदगी शैतान तबाह नहीं कर पाएगा। ये वो समय है प्रियो उसको पुकारने का, ये वो समय है उसको कहने का कि जब तक तू काम नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रियो ऐसे ही परमेश्वर का वचन नहीं बोलता। हम तो गाते हैं अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। उसके पीछे एक एक्सपीरियंस है प्रियो, एक एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? जब आप परमेश्वर के साथ सच्चाई, खराई, ईमानदारी से चलोगे, लोगों पर भरोसा नहीं करोगे, तब एक्सपीरियंस मिलेगा। चैट जीपीटी आपको उल्टी किया हुआ सामान देगा, किसी और का उल्टी किया हुआ चीज देगा। क्यों ना आज जब हम इस गीत को फिर से ले, आसमान में और ना जमीन में कोई है जो बचाए हमें। आसमान में और जमीन में और कोई नहीं है जो आपके परिवार को बचा सकता है, आपके परिवार में उद्धार दे सकता है, आपके बच्चे के जीवन को बदल सकता है। लोगों पे देखना, भरोसा करना बंद कर दो प्रियो। इंसान के चेहरे पे देखने से बेहतर है क्यों ना हम परमेश्वर के मुंह को देखें, उसके सिंहासन को देखें, और जहां रखा है क्यों ना हम उससे कहे तू महिमा में विराजमान परमेश्वर है, मेरी परिस्थिति बदल, मेरे जीवन को बदल, मेरी सोच को बदल। आसमान में ना जमीन में कोई है जो बचाए हमें। आसमान में और ना जमीन में कोई है जो बचाए हमें। आसमान में और ना जमीन में कोई है जो बचाए हमें। आसमान में और ना जमीन में कोई है जो बचाए हमें। लास्ट टाइम आसमान में और ना जमीन में कोई है
आइए उसको बताइए,